हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सैम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो पहचान होती है उसको रटना नहीं है। उसकी पहचान जो टेंस है उसकी पहचान उसी टेंस में ही छुपी हुई है। देखिए, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो देखिए, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित में देखिए, ता आ रहा है पीछे, तो ता आ रहा है मतलब, और प्रेजेंट मतलब है। तो देखिए, पहचान अपनी इस प्रकार बन जाएगी और पहचान को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान हुई उसकी इस प्रकार कि देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो पहचान तो हमारी सरल है और इस प्रकार से हमको समझ में आ गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके नियम्स की ओर। नियम्स को इंग्लिश में कहते हैं रूल्स। तो हमारा पहला रूल कहता है कि जब भी हम साधारण वाक्य बनाते हैं तब कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं। अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। अब कर्ता की बात करें, कर्ता एक वचन और बहुवचन होते क्या हैं, रूल नंबर 2 में हम यही जानेंगे। तो एक वचन में हमारा आता, एक वचन का मतलब होता है जहाँ एक व्यक्ति होता है या पर्सन। बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, उसको बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन में आता क्या क्या है, चलिए वो देखिए। ही मीन्स होता है वह जे होता है। ही मतलब वह ही। इसका उपयोग लड़के के लिए किया जाता है। सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी का उपयोग हम करते हैं लड़की के लिए। इट मीन्स होता है ए। नाम मीन्स कोई भी नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। थिंग माने कोई वस्तु होती है। अब हम बात करते हैं प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन की। तो आई मीन्स होता है मैं, बी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, दे मीन्स होता है वे। अब रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डू या डज शुरुआत में ही लगाए जाते हैं। अब रूल नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 5 में आता है कि जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो कर्ता के साथ, कर्ता के बाद ही सीधे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेंसेस मीन्स वाक्यों के प्रकार। तो पहला टाइप है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, जिसका फॉर्मूला यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं सूत्र, जो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को हिंदी में कहते क्या हैं। तो सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, वर्ब को कहते हैं हम क्रिया, ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्म। अब ये तो हमने जान लिया कि सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। लेकिन कर्ता का मतलब क्या होता है? तो कर्ता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम, जो व्यक्ति कोई काम को करता है उसको माने करने वाले को कर्ता कहते हैं। और क्रिया वो है कि जो आदमी है कोई भी काम कर, जैसे देखना, रोना, ये क्रिया है। और कर्म क्या हुआ, जैसे जो रो तो रहा है कहाँ, घर पर, वो उसका कर्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की ओर। तो उदाहरण नंबर 1, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है में समझने वाली बात यह है कि ये तो कन्फर्म हो गया कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अब जैसे राम है तो राम को हमको ये देखना है कि राम एक वचन है या बहुवचन है। तो देखें कि राम एक नाम है। तो नाम हम पढ़ चुके कि सिंगुलर में नाम, कोई भी नाम होता है तो वो एक वचन कहलाता है।
तो राम का हम राम लिखेंगे। सब्जेक्ट में राम था, वो सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के बाद बैब यानी कि है अपना जाना, क्रिया जाता, तो जाता होता है गो मन, तो राम के बाद लिखेंगे हम गो। और जब एक वचन है तो उसमें लगाते हैं हम एस या एस, तो क्या होगा गोएज। और जहाँ गो लगता है उसके साथ टू भी लगता है, तो हो जाएगा गो टू। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, तो इसके बाद टू के बाद लगेगा स्कूल। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा कि राम स्कूल जाता है। उदाहरण नंबर 2, बे किताब पढ़ते हैं। अब बे देखिए, बे हैं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं मतलब बहुवचन है, कन्फर्म है। तो दे, बे की इंग्लिश होती है दे, तो दे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिया, तो रीड, हमको पता है कि क्रिया लगती है सब्जेक्ट के बाद, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो दे रीड। अब ए बुक क्यों लगा, ए है मतलब किताब एक आर्टिकल्स है, तो इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट हुआ किताब, तो ए बुक। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा दे रीड ए बुक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए, उसी सेंटेंस से हमको पता चल रहा है नकारात्मक मतलब नहीं, बेवाक्य जिसे मना किया जाए किसी कार्य के लिए। इसका सूत्र इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम। तो उदाहरण पहला है कि वह नहीं दौड़ता है। देखिए, उसने साफ साफ मना कर दिया उदाहरण में कि वह नहीं दौड़ता है, तो वह देखिए, वह माना लड़का, अगर दौड़ती होती तो होता वहाँ पर लड़की, और दौड़ता है तो है लड़का, तो वह के लिए लगेगा ही, और एक बचन है तो सीधा लग जाएगा डज नॉट, और दौड़ना मीन्स होता है रन, तो लग जाएगा रन। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा कि ही डज नॉट रन। एग्जाम्पल नंबर 2, हम चाय नहीं पीते हैं। तो देखिए, हम मैंने बहुत सारे हैं, तो बी बहुवचन है, तो कन्फर्म में अगर डू नॉट लगना है तो बी डू नॉट। पीना मीन्स होता है ड्रिंक, तो बी डू नॉट के बाद ड्रिंक, पी कह रहा है चाय, तो बी डू नॉट ड्रिंक टी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा नेक्स्ट अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव का मतलब भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वो वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें शुरुआत में क्या लगा हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसका फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, सूत्र। इसका सूत्र है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें सभी वाक्यों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहा तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। अब इसके हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, यानी कि उदाहरण की ओर। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह, तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो क्या वह रोता है। तो देखिए, इसमें क्या आ गया, तो क्या वह एक वचन, एक वचन के साथ लगता है डज, तो डज, और वह का लगता है ही, और रोना का मतलब होता है बीप, और एन क्वेश्चन मार्क, तो डज ही बीप एंड क्वेश्चन मार्क। उदाहरण नंबर 2, क्या वह रोती है। अब देखिए, वह रोती है तो लड़की है, तो वह है एक ही वचन, तो डज सी बीप एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, जो हमारा चौथा सेंटेंस है, उसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, आंसर उसका उसी में छुपा हुआ है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसके हम फॉर्मूले की बात करें, यानी कि सूत्र की बात करें, तो सूत्र हमारा इस प्रकार रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम नहीं पढ़ती हो। तो देखिए, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो देखिए, तुम है तो बहुवचन है, क्रियावाचक है, तो क्या के लिए लगेगा डू, यू तुम का रहेगा यू, और नहीं का रहेगा नॉट, और पढ़ती का रहेगा रीड और क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नॉट रीड, तो इसका मतलब हुआ क्या तुम नहीं पढ़ती हो। दूसरा एग्जाम्पल, क्या श्याम नहीं जाता है।
तो देखिए श्याम है पहले, तो इसमें एक वचन है, तो डज श्याम, नहीं के लिए नॉट लगेगा और जाना के लिए गो लगेगा, तो हमारा वाक्य बन जाएगा डज श्याम नॉट गो एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की ओर, जो है 5 नंबर का, उसका नाम है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि जब जो हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय जब हिंदी का वाक्य लिखते हैं, तो उसमें बीच में अब हमको देखने को मिलता है क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब, ये हमको देखने को क्या मिलता है। जिन वाक्यों में यह चीज़ आती हैं तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला की बात करें यानी कि सूत्र की, तो इसका सूत्र बनेगा क्वेश्चन वर्ड यानी QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एक वर्ड है आया है QW, तो QW का मतलब, Q का मतलब है क्वेश्चन, W का मतलब वर्ड। जैसे कोई बात आता है उसमें क्वेश्चन क्यों आएगा बीच में, तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, पहला एग्जाम्पल है हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए बीच में आ गया क्यों, तो यही हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। तो अपन लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो वाई, तो इसके बाद लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ड, तो बहुवचन है तो लगेगा डू, तो भाई डू, तो इसके बाद लगाना है हम की होती है वी, तो भाई डू वी, पढ़ना की होती है रीड, तो रीड, और एन क्वेश्चन मार्क, तो वाक्य हमारा बन जाएगा कि भाई डू वी रीड। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल है कि तुम कैसे पढ़ती हो, तुम कैसे पढ़ती हो, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे, तो कैसे क्यों नहीं लिखेंगे पहले हाउ, तुम हो तो बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए लगाते हैं डू, और तुम के लिए लगाते हैं यू, और पढ़ती के लिए लगाते हैं रीड, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो हमारा वाक्य बन जाएगा हाउ डू यू रीड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने उसकी पहचान को पढ़ा, रूल्स को पढ़ा, उसके फॉर्मूले यानी कि सूत्र को पढ़ा, और 5 सेंटेंस को पढ़ा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो